अभी जस्ट शुरू किए हैं, ज्यादा नहीं बताए हैं, केवल ब्रेक बताए हैं, वो भी थोड़ा सा। क्या सर, मतलब? अभी केवल ब्रेक कमांड शुरू किए हैं, 2-4 मिनट हुआ है, आज हम भी सो के ही उठे हैं, अभी लेट लेट ही। ओके कोई सर। दिक्कत नहीं। 3ds मैक्स खोले हैं, लाइन बना रहे हैं, वो करने हुआ है। समझ ले रहा। 3ds मैक्स में लाइन बनाए। 3ds मैक्स की लाइन ऑटोकैड की पॉलीलाइन की तरह है। इसमें हर वर्टेक्स कहते हैं जो एक एक शीर्ष है वैसे सेलेक्ट होता है, एक एक मूव होता है और सबका आइडेंटिफायर है। सिलेक्शन किए हैं, देयर आई स्प्लाइन 1 का वर्टेक्स 4 सेलेक्टेड। इस पे आ रहा है तो ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 6 है, ये वर्टेक्स 1। इसमें बहुत स्पष्ट लिखता है कि कौन सा वाला पहला है, कौन सा दूसरा है। इसमें लाइन पर अच्छी खासी डिटेल भी है, लाइन से रिलेटेड इतनी सेटिंग्स है। एक छोटी सी भी लाइन बना दे तो सेटिंग बहुत ज़्यादा है। केवल क्लिक क्लिक कर दिए, मॉडिफाई पैनल में आ रहा है। इतनी सेटिंग है इस छोटे से लाइन में। ये एक आइडेंटिफायर लेके चल रहा है, ये पहला, ये दूसरा। पहला भी कई तरह का हो सकता है। एडाप्टिव मतलब वो लाइन भी है, स्प्लाइन भी है फिलहाल। इस वजह से इसमें एक एक पॉइंट का फुल डिटेल लेके चलता है, कौन सा पॉइंट है, उसका क्या हैंडल है। ये आउट ऑफ सिलेबस, जस्ट इंट्रोडक्शन। मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई करके चलते हैं कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है। अगर हम इतने तामझाम में ना पड़े, हल्का सा रिवाइज। कोई भी लाइन है, बी आर एंटर करिए, 2 जगह क्लिक करिए, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक का ठीक उल्टा है ज्वाइन, थोड़ा आगे जाके ब्रेक यहाँ पे था, ज्वाइन यहाँ पे। जी एंटर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट अगर कोलिनियर है तो जोड़ देगा, ठीक है। अगर वो एक सीध में नहीं होंगे तब नहीं जोड़ पाएगा। थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, अब नहीं जोड़ पा रहा है, कह रहा है 0 ऑब्जेक्ट्स ज्वाइंड, 2 ऑब्जेक्ट्स डिस्कार्डेड फ्रॉम ऑपरेशन। अनडू कर दिए, इसको कई जगह छोटा छोटा ब्रेक कर दे रहे हैं।
फिलहाल सारे अभी कोलिनियर हैं, संरेखी हैं, एक को हल्का सा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। वही जो है आप कर रहे हैं, इनको हटा दिए हैं, जो थोड़ा सा अलग थे तो बाकी लोगों को जोड़ दिया। इनको हटाया जरा। एक कमांड आप लोग सीखे होंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड। हटाना पड़ेगा। एक्सटेंड तब अच्छे से काम करता है अगर उसके सामने कोई बाउंड्री पॉइंट पड़ रहा हो। क्लिक किए, वहां तक बाउंड्री तक एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अगर सामने सामने लाइनें पड़ रही हो, कोलिनियर हो, तो एक्सटेंड काम नहीं करता। ऐसे नहीं कर रहा है, माउस पे दे रहा है बैन का सिंबल, नहीं आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं मिल रही है। पाथ डज नॉट इंटरसेक्ट विद बाउंड्री एज, इसको आगे कोई बाउंड्री नहीं मिल रही है। वही यहाँ पे हम कोई टेढ़ी लाइन खींच दे तो अब बेचारा एक्सटेंड कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक अंतर है ज्वाइन में और एक्सटेंड में। ये लोग ज्वाइन हो सकते हैं, सीधे सीधे तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, टेढ़े में तब ज्वाइन करेगा अगर ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है, तब आप ज्वाइन करें तो इनको मिला के ये पॉलीलाइन बना देगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये लाइन बना रहा था, यहाँ पॉलीलाइन बना देगा। तो अगर हम लोग का कहीं क्लोज एरिया है, तो हम लोग पहले दिन सीखे थे कि बी को एंटर करें, तो पॉइंट करें, अंदर क्लिक करें, तो ये पॉलीलाइन बना देता है। इसका हम लोग कई तरह से फायदा उठाए हुए हैं, याद होगा। लेकिन अगर कोई ओपन एरिया है, ये खुला एरिया है, यहाँ पे बाउंड्री काम नहीं करेगी, क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस केस में आप जे एंटर करिए, क्लिक 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 एंटर, पॉलीलाइन बन गया है। कोई यूज करना है तो कर लीजिए। ठीक है, केवल लाइन कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, कोई आर्क भी होगी, इसको भी ज्वाइन करके पॉलीलाइन बना देगा। ठीक है, ब्रेक का ठीक उल्टा ज्वाइन है, तो इसमें भी सर्किल लिए, ब्रेक किए, कई जगह करते रहे। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे एंटर, एंटी क्लॉकवाइज ही इसमें ज्वाइन में भी चल रहा है। रिपीट, बच गया। सीरीज में गया तो जैसे चाहिए था वैसे कर दिया। जे एंटर, पहले ये सिलेक्ट किए, बाद में ये सिलेक्ट किए, इधर ज्वाइन करेगा। रिपीट कर रहे हैं, पहले इसको सिलेक्ट किए फिर इसको किए तो इधर ज्वाइन करेगा। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर केवल एक आर्क है और इसी का कंप्लीट सर्किल बनाना है, तो हम लोग अभी ये पता है कि आप सी एंटर ले लें, इस पे माउस ले जाए, सेंटर हाईलाइट कर देगा, यहाँ से आप सर्किल बना दें और आर्क डिलीट कर दें। अभी हम लोग को यही पता है। अब हम जे एंटर कर रहे हैं, इस अकेली आर्क को ही सेलेक्ट करके एंटर किए, तो यहाँ क्लोज ऑप्शन दे रहा है, क्लोज कर दिया। ठीक है,
इनको क्लोज करने में भी यूज हो सकता है, या तो सर्किल बना के पूरा डिलीट कर दीजिए, या फिर जे एंटर क्लोज। काफी शुरू में बताए रहे होंगे पहले दूसरे दिन में कि अगर किसी कमांड में अंदर कोई और ऑप्शन आता है तो ब्रैकेट में आता है उसका कैपिटल लेटर, उसका शॉर्टकट है। अगर आप नया वर्जन यूज कर रहे हैं तब तो आप सीधे इस पर क्लिक कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे इसका शॉर्टकट सी एंटर नहीं है, एल एंटर। ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एल एंटर करेंगे तब क्लोज करेंगे। ठीक है, ऐसा कभी कभी करता है, कोई और लेटर कैपिटल कर देता है। हम लोग अभी देखे ब्रेक और ज्वाइन। बड़ा करें इसको, कोई कोई बाउंड्री बनेंगे। क्लोज करने के लिए ऐसे क्लोज नहीं, यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। इस लाइन जो राइट साइड नीचे इसको थोड़ा ब्रेक यहाँ से यहाँ या कोने से क्लिक क्लिक। एक बार हमने देखो पूरा टाइप कर दिया, वो कैसे कर रहा था इधर से ना कुछ मल्टीपल जैसे रेक्टेंगल बनाए थे तो वो छोटा साइज कर रहा था, वो यहाँ पे गड़बड़ा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे गड़बड़ा रहा है। अभी क्या हो रहा है देखिए, ये पहला पॉइंट है, पहला क्लिक यहाँ किए तो इधर से उड़ा रहा है, और अगर पहला यही है, यहाँ पहला क्लिक किए तो इधर से उड़ा रहा है। एंटर, इधर आप कहीं पकड़ लीजिए, हम यहाँ पकड़े, अब हम इधर भी जाएं तो वो पूरा हमको घुमा के इधर से लिया। ठीक है, मतलब पहले पॉइंट के बाद से सीरीज पकड़ लिया। ऐसे ही अगर हम पहले पॉइंट के इधर क्लिक किए तो इधर से सीरीज पकड़ रहा है। क्यों हम नहीं बता पाएंगे, कर ये यही रहा, आप ये बता सकते हैं, ये ऑटोकैड की मर्जी है। पहले पॉइंट के इधर ये इधर किया, अब कहे कि सर्किल में से एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहा है, पता नहीं भाई, ठीक है, उसकी वही मर्जी। एंटी क्लॉकवाइज हम चाह रहे हैं इसके और इसके बीच में क्लिक करें तो लेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। पहला क्लिक अगर हम यहाँ कर दिए और अब इधर कर रहे हैं तो पूरा इधर से उड़ा रहा है, क्या करें हम, उसका वही लॉजिक है। हम लोग लॉजिक समझ गए तो हम पहला क्लिक यहाँ दूसरा यहाँ कर दिए। सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, वही चीज अगर हम लोग क्लोज्ड पॉलीलाइन ले रहे हैं तो पहले पॉइंट से अगर हम इधर आ गए हैं तो पूरा घुमा के ले रहा है। इसके लिए हम लोग देखे थे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कैसे उड़ाएंगे। तो या तो दो बार में करें, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लें फिर क्लिक करें, फिर फर्स्ट पॉइंट यहाँ लें फिर इधर क्लिक करें। एक तो ये था, और दूसरा हम लोग आसान तरीका ढूंढे थे, तो लाइन बनाइए उड़ा दीजिए भाई, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। काम होने से मतलब है, और हम लोग ये जान सकते हैं कि ये कैसे कर रहा है, क्यों का लॉजिक भाई डिटेल होगा, वो सॉफ्टवेयर बनाते समय कोई समझेगा। हम लोग ऑटो कैड बना नहीं रहे हैं, जो बनी है उसको यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग कार चलाना सीख रहे हैं, कार बनाना नहीं सीख रहे हैं। और कहें कि ये वाला दबाने पे ये इंजन छोड़ क्यों दे रहा है, तो भाई क्लच दिया है, ठीक है, क्यों हो रहा है उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बढ़िया है बहुत ज्यादा तामझाम है। बस ये समझिए कि ये दबाने पे इंजन से कनेक्शन हट जाएगा, आप गियर बदल सकते हैं। क्रिएट्स अ गैप बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट। जब भी आप लोग रिवाइज करें तो एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, कभी कभी कोई चीज छूट जाती है, इसमें जरूरी चीज लिखे हुए हैं जरूर से। Breaking into two objects, if the points are of an object, they are automatically projected onto the object, is often used to create space for a block or text. चैम्फर और फिलेट एक साथ बताएंगे। रेक्टेंगल में चैम्फर और फिलेट बताए थे, याद है?
रेक्टेंगल था, इसी में चैम्फर और फिलेट दोनों आया था। फिलेट ले लिए थे मान लीजिए 1 रेडियस का, कोने बना रहा था। भूल गए कि याद है? लग रहा है भूल गए। यस सर यार। चलिए एक आदमी की याद है। चैम्फर डिस्टेंस 1 बाय 1 किए, कोने पे कट कॉर्नर बना रहा था। इसको बताए थे खिड़की में यूज करना हो तो कर सकते हैं। डिजाइन निकल गया, ऑफसेट ठीक है। ये भी सब बना रेक्टेंगल ही रहा है, लेकिन कोना छोड़ दे रहा है। अगर चैम्फर डिस्टेंस से बड़ा है डबल से छोड़ दे रहा है। वही चीज फिलेट में भी, फिलेट ऑप्शन ले लिए थे, 1 रेडियस लिए थे। तो पहले रेक्टेंगल पकड़ लें, रेक्टेंगल फिलेट 1 राउंड कॉर्नर। ठीक है, ये हम लोग रेक्टेंगल में देखे थे, भूल गया हूँ तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। हटाना है, फिलेट दिया हुआ है, हटाना है तो फिलेट में फिर से आके 0 करना था, तब आपका पुराना रेक्टेंगल बन रहा था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे थे वो रेक्टेंगल के अंदर फिलेट था। ये कमांड ही फिलेट है। पहले फिलेट बता रहे हैं, फिर चैम्फर बता रहे हैं। ट्रायल के लिए कोई लाइन लिए हैं और अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस देख ले रहे हैं, 5-7 दूरी बता रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आप ऐसे 1000 का बना रहे हो फिर फिलेट कर रहे हो, 1 रेडियस का ट्राई कर रहे हो और कह रहे हो कि सर यहाँ बना नहीं, बोला बना है, बहुत छोटा सा बना है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर एकदम रफ ट्रायल करने जा रहे हैं तब भी आपको दूरी का अंदाजा होना चाहिए कि कितनी लेंथ आप लिए हैं। 4-6 डिस्टेंस लिए हैं तो 1-2 रेडियस पता चलेगी यहाँ पर। ठीक है, फिलेट लिए, एफ एंटर, डिफॉल्ट पे आ जाए, कमांड से बाहर आए, एफ एंटर। अगर आप कोई सेटिंग नहीं दिए थे, फिलेट करेंगे तो इसकी सेटिंग ये मिलेगी, मोड में ट्रिम होगा, रेडियस 0 होगा और प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, 0 रेडियस का फिलेट बनाया जिसका कोई मतलब नहीं। अभी फिर से फिलेट ले रहे हैं, अगर हमको रेडियस कुछ चाहिए तो ले रहे हैं, यहाँ से ऑप्शन लिए, पूछ रहा है कितनी रेडियस, तो हमने कहा 1 एंटर। फिर से है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, राउंड कॉर्नर कर दिया है, रेडियस क्वेरी करें। फिलेट अगर इस बार दे रहा है, पिछला वाला रेडियस डिफॉल्ट कर दिया है, 1 एंटर, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, 1 का बना दिया। कई जगह स्केप कर दिए थे, मतलब वो तुरंत अपने आप बाहर हो जाता है, एक करके बाहर जा रहा है। एफ एंटर किए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट को कमांड से बाहर आ गया। अब अगर हम पिछली कमांड फिर से ले रहे हैं, केवल स्पेस बार, केवल स्पेस से जस्ट पिछली कमांड रिपीट करती है। जैसे हम लाइन ही लिए हूँ, कमांड से बाहर आ गए, स्केप या एंटर से, केवल एंटर किए तो फिर से लाइन कमांड रिपीट कर गई। ऐसे ही हम कोई डायमेंशन लिए हूँ, रिपीट कर देते हैं तो पूरा डायमेंशन रिपीट हो जाती है, स्पेस बार रिपीट किया गया। कोई ऑब्जेक्ट डिलीट ही किए हैं, अगर अब हम स्पेस बार दबाएंगे
इरेज कमांड दोबारा चल जा रही है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर किए, इरेज हो गया। ठीक है, हम लोग थे अभी फिलेट पे, एफ एंटर किए, जो पिछली रेडियस दिए हैं वही डिफॉल्ट रेडियस दे दे रहा है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, जैसे ही हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कमांड से बाहर फेंक दे रहा है। दोबारा लेना है तो आपको फिर से रिपीट कमांड या एफ एंटर करना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ मल्टीपल ऑप्शन ले लें तो ये बाहर नहीं करेगा जब तक स्कैप ना कर दें। अब ये 1 रेडियस का फिलेट बनाता चला जा रहा है। ठीक है, इसमें अब और सुविधा ऐड कर रहा है। अगर आपने पॉलीलाइन ले लिया, एक ही बार में सेलेक्ट होती है, फिलेट लिया, फिलेट में रेडियस 1 है, पॉलीलाइन ऑप्शन भी है, एक ही बार में सारा कर दिया। फिलेट यहाँ सेटिंग में 1 दिखा रहा है, नीचे सेटिंग दे रहा है, रेडियस 2 एंटर, पॉलीलाइन ही है। अगर हम एक एक क्लिक करेंगे तो एक एक लेगा, अगर हम पॉलीलाइन ऑप्शन ले लेंगे तब वो सब कर देगा। ठीक, किसी रेक्टेंगल को भी ये पॉलीलाइन ही समझेगा। रेक्टेंगल में हम नहीं बना पाए थे, अब से याद आया तो अब से फिलेट कर दीजिए। पॉलीगन लिए हो समबाहुभुज, तो भी ये ऑटोकैड के लिए पॉलीलाइन ही है, फिलेट पॉलीलाइन। ठीक है, अब मजेदार बात, फिलेट 0 रेडियस का भी अच्छा खासा यूज है। फिलेट रेडियस 0, पहले रेडियस कुछ ले लें, अभी 1 एंटर लिया। कोई जरूरी नहीं है कि लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हूँ, ऐसे दूर दूर भी पड़ी हैं और मैंने 1 रेडियस का फिलेट लिया है तो ये एक्सटेंड करके कोना जोड़ देगा। ठीक है, और रेडियस जितनी रेडियस दिया उतना कोना बना देगा। इनके इस गुण का हम लोग यूज करते हैं। रेडियस अगर 0 लें, एक ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो ये एक्सटेंड करके जोड़ देता है। लाइन अलग अलग रखा है लेकिन कॉर्नर बना दिया है, इसका यूज अच्छा खासा होगा, समझ में आ ही रहा होगा। प्लानिंग अभी तक ठीक ठाक बहुत जगह यूज पड़ेगा। अपने इधर कुछ रूम बना रखे हैं, इधर कुछ बना रखे हैं, इधर कुछ बना रखे हैं, थोड़ा सा यहाँ बना है। अब इनको जोड़ते समय आप लोग को दिक्कत आ रही थी, सेलेक्ट करके इनको आगे बढ़ा रहे थे, फिर एक्सटेंड कर रहे थे, फिर ट्रिम कर रहे थे, अच्छा खासा 3-4 स्टेप लगी। वही फिलेट लिए, डिफॉल्ट रेडियस 0 है, क्लिक क्लिक सेट से जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ रहा तो लाइन वाले बीच में कहीं कट नहीं होगी, मतलब ये बस ये एक्सटेंड करके जोड़ दिया। तो उस टाइम कायदे से ये कर क्या रहा है, ये तो आफ्टर लेना तो ऐसा ना हो कि ज्वाइन कर रहा है उससे कायदे से कर क्या है, कर क्या रहा है उसको रिपीट कर दें। ये बना रहा है फिलेट ऐसा, बस रेडियस 0 रख रहा है। फिलेट के समय ये सब अलग अलग है। आप 0 रेडियस दिए तो केवल ये दोनों लाइन बचेंगी, ये वाली नहीं रहेगी, लाके मिला देगा। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, मतलब इवन इतना यूज़ है फिलेट का कि कुछ इंस्टीट्यूट में फिलेट बताया ही ये जाता है कि फिलेट इन दोनों को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, ऐसा बता देते हैं। कुछ लड़के हम लोग के आए हैं कहीं और से पढ़े हुए, तो फिलेट का ये यूज़ जानते हैं, जब बताइए कि राउंड करता है तो ऐसे हो जाता था, मेरी बाप रे बाप, मुझे पता ही नहीं था कि राउंड करता है, जबकि इसका काम बेसिकली राउंड करना है। फिलेट का फिलेटिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये राउंडिंग करना, कॉर्नर का शार्प एज हटाना, उसको राउंड कर देना। मतलब मैकेनिकल में अगर कोई लोहा है, कॉर्नर बन रहा है और किसी लड़के को आप रेती दे दें, कह दीजिए फिलेट कर दो, उसको रेती कर रगड़ के उसका राउंड कर देगा, ये फिलेटिंग हो जाती है।
करके भी दिखाते हैं। आज तक किया नहीं है लेकिन होगा ये, समझ में आ ही जा रहा है। राउंड का है स्पेशली, पता नहीं क्या कर रहा है। अरे बाप रे हड्डी निकालने को फिलेट बोलते हैं, ये भी ठीक। मैकेनिकल करा, हम लोग फिलेट वेल्ड ओल्ड पढ़े हैं, काम जाम किया। यहाँ पे जैसे राउंड हम लोग को मिल जा रहा है, उसको फिलेटिंग बोलते हैं। फिलेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में के ड्राइंग था ज़्यादा ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिलेट इज राउंडेड कॉर्नर और ट्रांजिशन बिटवीन टू सर्कल, कोई राउंडेड कॉर्नर है। ये फिलेट अभी ये लाइन लाइन ही लिए हैं, फिर से फिलेट ले रहे हैं। सेटिंग पे एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा, ये विंडो अगर छोटी होगी तो यहाँ पे सेटिंग नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा बड़ा है तो सेटिंग क्लियर दिखाई देगी। ट्रिम मोड है, रेडियस 0 है। अभी तक हम लोग रेडियस चेंज किए, पॉलीलाइन ऑप्शन लिए, मल्टीपल ऑप्शन भी ले लिए। ट्रिम मोड में दोनों ऑप्शन है, ट्रिम या नो ट्रिम। अगर नो ट्रिम किए हैं और कुछ रेडियस लिए हैं तो फिलेट तो बनाएगा लेकिन ऊपर ट्रिम नहीं करेगा। मल्टीपल ले लिए, सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, बढ़िया। अलग से सर्किल आर्क बना दिया है लेकिन लाइन को इस बार डिस्टर्ब नहीं किया। इसका यूज होता है, उतना नहीं होगा लेकिन इसमें हम लोग को एक घाटा मिल जाता है। इस समय देखें तो नो ट्रिम मोड चल रहा है, रेडियस तो हमने 0 कर दी। अब इसको जोड़ेंगे तो नहीं जोड़ेगा, जब एक्सटेंड नहीं कर रहा है, सॉरी जब ट्रिम नहीं कर रहा है तो एक्सटेंड भी नहीं करेगा। ठीक है, उनका काम यहाँ पे था, यूज यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का यूज गड़बड़ा दिया। ठीक है, मतलब ये जस्ट इसलिए बताया, कभी कभी सर बताए थे 0 रेडियस लेंगे तो हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे नो ट्रिम है तो नहीं लेगा। ट्रिम ऑन कर लीजिए, अब लेगा, डिफॉल्ट में ऑन रहता है। अगर ट्रिम नहीं कर रहा है तो एक्सटेंड भी नहीं कर रहा है। इसको और क्लियर कर दें, फिलेट नो ट्रिम है, हम रेडियस ले रहे हैं 2। यहाँ पे 2 कॉर्नर तो बनाया लेकिन एक्सटेंड ही नहीं किया, इसी वजह से 0 रेडियस में भी कॉर्नर बना रहा होगा लेकिन एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग कहीं जोड़ने जा रहे हैं तो एक बार देख लीजिए नो ट्रिम है कि ट्रिम है। ट्रिम है तो करेगा एक्सटेंड। जितने ऑप्शन फिलेट के लिए थे उतने ही चैम्फर के लिए हैं। चैम्फर में कट कॉर्नर है, CHA एंटर। इसमें 2 डिस्टेंसेस दी हुई हैं, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2। डिस्टेंस लिए 1 एंटर 1 एंटर। पहली लाइन पे दूरी, दूसरी लाइन पे
एच ए, इसमें भी नो ट्रिम चल रहा है। चैम्फर डिस्टेंस इस समय 1, डिस्टेंस 2 भी 1। ट्रिम मोड को ऑन कर लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट कट कर दिया। बाकी फंडा सेम है। सी एच ए मल्टीपल, ऐसे ही रेक्टेंगल ले लिए, जिसको कट करेगा। रेक्टेंगल ले लिए, चैम्फर लिए, पॉलीलाइन दे दिए, चारों तरफ से कट कर दिया एक एक यूनिट। इसमें एक मेथड था डिस्टेंस 1 2। मैकेनिकल के लिए एक मेथड यूजफुल है एंगल भी। इसमें फर्स्ट लाइन पे डिस्टेंस है, हमने 1 दे दिया। सेकंड लाइन पे एंगल है, हमने 30 ले लिया। कहाँ दिखाएं इसको, कहीं पर बना लें, एक सिंपल कॉर्नर बनाएं। सी एच ए, इस बार देखें तो सेटिंग में दे रहा है लेंथ 1 एंगल 30। पहली लाइन सेलेक्ट करने को कह रहा है, कर दिए। सेकंड लाइन इस बार इसको लेंथन कर रहे हैं, समझाने के लिए लेंथन कर रहे हैं। किया क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी और पहली लाइन से दूसरी लाइन की तरफ मुड़ने में जो एंगल है, सी एच ए एंटर। वही ये कह रहा था कि लेंथ 1 लेगा, एंगल 30 लेगा। इस पे 1 लेंथ पीछे आके 30 डिग्री घूम के कट कर देगा। मैकेनिकल में अगर हम लोग कहते हैं चैम्फरिंग है, तो ज्यादातर हम लोग यही मेथड यूज करते हैं कि कितनी लेंथ और कितने एंगल पे चैम्फर है। आप लोग को जैसे 2 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, ऐसे ही मैकेनिकल वालों को अलग प्रोजेक्ट देते हैं। इंजन की कनेक्टिंग रॉड है, इसमें देखें तो यहाँ पे चैम्फर किया गया 45 डिग्री क्रॉस 1। ये जो कट है 1 लेंथ है, 45 डिग्री का कट है। माइलर चूंकि 45 डिग्री है तो दोनों 1 1 ही हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफाई एंगल में किया गया है। जगह जगह फिलेट दिया गया है, बस रेडियस स्पेसिफाई है। ये कॉर्नर पे फिलेट है, रेडियस इतना। ये कॉर्नर पे फिलेट है, रेडियस इतना, यहाँ रेडियस इतना। ठीक है। सिविल में हम चैम्फरिंग देख नहीं रहे, कहीं यूज हो रहा हो। प्रैक्टिकली मिस्त्री लोग जब ऐसे सीमेंटेड दीवार बनाते हैं, समझा दें, जैसे मान लीजिए ये पूरी दीवार बन रही है, तो अगर प्लास्टर कर रहे हैं तो नॉर्मली एक बार उसको ये ऐसे कोना हटा देते हैं, मतलब शार्प कॉर्नर नहीं रखते हैं, कोना हटा देते हैं। उससे क्या, अगर बाद में जम जाएगा तो कभी चलते फिरते यहाँ ठोकर लगने पे इसके फूटने का चांस कम रहता है। ध्यान देंगे तो घरों में भाई जितनी भी कॉर्नर पड़ रहे हैं दीवार के, अगर अच्छा मिस्त्री है तो वो हटा दिया होगा कोना, प्लेन करते हैं। बढ़िया मिस्त्री है तो उसको हल्का सा 45 डिग्री पे से फ्लैट करेगा, वो बारीक सा इतना सा 2-3 mm का एक बार ऐसे चला देते हैं तो फूटता नहीं है। हम लोग अभी पुट्टी हुई है तो यहाँ पे देखिए कोने पे 2-3 जगह फूटा होगा, कहीं ना कहीं किसी, हाँ कॉर्नर देखें तो हल्का 2-4 जगह फूटा मिलेगा।
पुट्टी में लगने का भी डर है। पुट्टी लगने पे हो जाता है, पुट्टी लगने पे कॉर्नर मजबूरी हो जाती है, वहां पे भी फ्लैट करें बहुत समय लग जाएगा पुट्टी वालों को, तो वो सब जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन अगर बहुत बेसिक प्लास्टर हुआ है तो नॉर्मली ऐसे कोना हटा देते हैं इसमें। मकान मालिक का भी घाटा है भाई, वो सीधा रहता तो ऑड लगता, वो बढ़िया आता है। मैकेनिकल में भी ये फिलेटिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन हटाने के लिए ही होता है। वो है तो फूटने का चांस है, उसको हटा दिए तो वो मजबूत हो गया, ये उल्टा हो गया। मतलब मटेरियल है तो वो कमजोर है। फिर से ले रहे हैं फिलेट रेडियस 0। आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ मटेरियल है तो ये ऑब्जेक्ट कमजोर है, और यहाँ से अगर मटेरियल ऐसे रिमूव हो गया तो ये ज्यादा मजबूत है, फूटने का चांस नहीं। एक पॉइंट था जहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट होता, वो हट गया। क्लास से कमजोर बच्चे को हटा दीजिए, क्लास मजबूत हो गई। कई लोग लिंक पकड़ के हैं, कमजोर लिंक हटा दीजिए, जोड़ दीजिए। तो फिलेट और चैम्फर भी क्लियर है। दोनों में एक एक बार बारी बारी ऑप्शंस पे जाइएगा, देख लीजिएगा। चैम्फर में एक छोटा सा रह गया, दोनों मेथड दिया हुआ है, डिस्टेंस मेथड और एंगल मेथड। डिस्टेंस मेथड में आपसे दोनों डिस्टेंस मांगेगा, और एंगल मेथड में एक डिस्टेंस एक एंगल। आप मेथड में स्विच करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, कौन से मेथड से करना चाह रहे हैं। इतना हम लोग कभी नहीं यूज किए, बहुत जरूरत पड़ती है, ज्यादातर परपेंडिकुलर ही चीजें रहती हैं। बहुत जरूरत पड़ी तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम इधर 1 बना लेंगे, इधर 2 बना लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और ट्रिम करके हटा लेंगे, उतना देखने नहीं जाएंगे सेटिंग में क्या है। जो चीज पाँच से हुई काम खत्म किया, ठीक है। प्रैक्टिकली जैसे एक बार सेटिंग में घूम लीजिएगा, यूजफुल लगी तो ठीक है। एरे आप लोग को कल बताए थे, पिछले दिन परसों। एरे क्लोज और एरे एडिट इसी के अंदर की कमांड है, वो आप लोग अनजाने में भी यूज कर लिए होंगे, पता नहीं चला होगा। एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर एरे, स्कैप कर दिए, एडिट सोर्स की, तो एरे एडिट कमांड चल रही है। किसी एक को पकड़ लिए, इसको हम चेंज करना चाह रहे थे तो सभी में चेंज हो जा रहा था, सभी में हो गया। ये एरे क्लोज कमांड है, सेव चेंजेस किए, यहाँ एरे क्लोज कमांड काम किया। इसको रखे स्पेशली इसीलिए, इस बार अगली बुक में इसको हटा देना है। रखे इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में कई स्टूडेंट गड़बड़ करते थे, एडिट सोर्स कर लिए हैं, इस पे किसी एक पे क्लिक कर दिए हैं, अब भूल गए कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कहीं और चले गए, अब ड्राइंग में बनाए पड़े सर, मेरी ड्राइंग में पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ बना रहे हैं तो ऐसे बन रहा है, 2 रेक्टेंगल बनाए तो ऐसे बन रहा है। ये भी आपकी एरे चल रही है, ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ये भूल जाते थे लोग, तो उस समय के अनुभव में हम ये लिखे थे कि भाई कमांड ही लिख दे रहे हैं, इत्मीनान से एक बार ये भी पढ़ें और ये भी पढ़ लें, एडिट किया तो क्लोज भी करें। फिलहाल नई बुक लिखेंगे तो उसमें हटाने का प्लान है, तो इतना लिखें, उसको थोड़ा जिम्मेदारी समझ लें, नहीं समझेंगे आप ही घट है। ऐसी कमांड बताते रहे तो पागल हो जाए, बहुत कमांड है। तो हम लोग एरे पढ़े थे, एरे क्लोज और एडिट ऑलरेडी इसी में इनबिल्ट था। ब्रेक पढ़े हैं, ब्रेक से रिलेटेड
ज्वाइन पढ़े हैं, ब्रेक ज्वाइन, फिर चैम्फर पढ़े हैं, तो इससे रिलेटेड फिलेट पढ़े हैं। ठीक है, अगले दिन कॉपी, इरेज, एक्सटेंड, ये सब लाइन से पढ़ते चले जाएंगे। क्लास बंद करें? तो कुछ ड्राइंग